नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मोर एक्सप्लोर 111 पे। अभी का जो मेरा सब्जेक्ट है जिस पे कि मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है बदायूं उत्तर प्रदेश के एक ज़िला में दो सगे भाई के वैसे तो वहाँ पे तीन भाई थे और बच्चे थे वो एकदम माइनर से थे जिसको कि उसके पड़ोस में एक सलून चलाने वाला दो व्यक्ति जो कि शांति प्रिय समुदाय से आता है। उन दोनों ने घर में घुस के, क्योंकि उन दोनों के प्रगाढ़ संबंध थे, एज यू कैन सी, आपने भी न्यूज़ देखा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ सो कॉल्ड शांति प्रिय समुदाय के लोगों को एंट्री नहीं मिलती है, ना हम उनके यहाँ जाते हैं, ना किसी तरह का बात व्यवहार रखते हैं, बिकॉज वी नो देयर रियलिटी। तो वट एवर, तो वो भाभी के यहाँ जाता है, मतलब सामने वाले घर में उसकी भाभी रहती है, सो कॉल्ड मुँह बोली भाभी। जाता है, बोलता है कि मेरी वाइफ का जो है वो प्रेग्नेंट है, उसको बच्चे करवाना है, कुछ पैसे चाहिए, मुझे अर्जेंटली ज़रूरत है। तो भाभी उसको पैसे देने के लिए जाती है, घर में जाती है। फिर ऊपर दो तीन बच्चे खेल रहे होते हैं उसी लेडीज़ के। तो ऊपर जाके वो जाता है, बच्चा प्यार से उन दोनों बच्चे को के गर्दन को रेत देता है। वही स्टाइल जो शरीयत में लागू होता है, उसी स्टाइल से दोनों के गर्दन को रेतता है और नीचे उतर के अपनी मुँह बोली भाभी को बोलता है कि मैंने अपना काम कर दिया, और वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद ये मामला स्टार्ट होता है और उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि अभी बाबा योगी राज चल रहा है वहाँ पर, एक जो अपराधी है उसको तत्काल एनकाउंटर में मार गिराता है, जो कि बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। दूसरा जो अपराधी होता है उसके साथ वाला, वो फरार था, उसको आज जो है अरेस्ट कर लिया गया है। परंतु यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, वो तो उत्तर प्रदेश की सरकार है कि उसको पाताल लोक से भी ढूंढ के ले आती, और ले आया उन्होंने पकड़ के खींच के। वैसे उसका भी इनकाउंटर कर ही देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के अपराध को कहीं भी जगह नहीं दिया जा सकता एक सभ्य समाज में, वटेवर। तो उसके बाद का जो प्रकरण है, अब वो जेल जाएगा, बिरयानी खाएगा, तंदूर की रोटी खाएगा, एक्सेट्रा, क्योंकि वो जिंदा पकड़ा गया। और हमारे भारत के संविधान में ह्यूमन राइट्स को बहुत जो जो इंसानियत को तार तार करने वाला है, उसके लिए ह्यूमन राइट्स काफ़ी एक्टिव रहती है। तो बहरहाल उसको ले जाया जाएगा, एक प्रोसेस, कानूनी लीगल कार्रवाई करके जो है अंदर ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो जो लेडीज़ थी, उसके नज़र में या उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था उस शांति प्रिय समुदाय के लड़कों के लिए। क्योंकि मेरे यहाँ तो कोई नहीं आता शांति प्रिय समुदाय का लोग, या मैं किसी शांति प्रिय समुदाय के लोगों के यहाँ नहीं जाता हूँ। इसका मतलब है कि मुझे उनके वास्तविक रूपरेखा या एक्टिविटी का मालूम है कि भैया मौका मिलते ही वो हो जाएगा काम। तो इसीलिए उनसे दूरी बना के मैं भी रखता हूँ, और रखना भी चाहिए संभवतः। और कोशिश करें, उनसे बात तक नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो प्यार से घर में तो आते हैं, बात बाकी अपना काम, भाभी मैंने अपना काम कर लिया, चलो खैर। और वैसे ये पाक महीना भी चल रहा है सो कॉल्ड, तो सारा काम उन्होंने कर दिया। और वो दोनों मासूम बच्चा, उसके साथ में तीसरा बच्चा भी था जो कि अपना जान बचा के, हमला उसके ऊपर भी हुआ, लेकिन वो बच्चा जान बचा के, दो लोग थे, दोनों गला रेतने में एक्ट वहाँ पे बिजी थे, तीसरे पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा भाग गया। तो ये जो रीज़न है उनके घर में घुसने का, जो एंट्री डोर है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि आप इस तरह के जिहादी मानसिकता वाले लोगों से मतलब रखते हैं, इसीलिए वो आपके घर में आते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अपराधी है, उससे ज़्यादा अपराध तो आप भी कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों से डिस्टेंस बना के रहने में ही फ़ायदा है। और हो सके तो अपने भगवान राम के हाथ में आपने धनुष देखा हो, अगर ज़रूरत पड़े समाज में या आपके धर्म को बचाने के लिए, तो आप डिफेंसिव मूड में आ सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कीचड़ पे अगर पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ उड़ के पड़ेगा। इसीलिए वो जो कीचड़ रूपी लोग हैं, उनसे डिस्टेंस बना के ही रखना चाहिए, क्योंकि उनके नज़र में इंसान या इंसानियत का कोई महत्व नहीं रखता है। ये अलग बात है कि हमारे भारत के संविधान में उनके लिए इंसानियत जाग जाती है कि भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं, या उनको जीने का हक है, उनको बिरयानी खिलाया जाए, उनको फांसी पे नहीं लटकाया जाए। वो बड़े बड़े मौलाना भी आके एकदम बड़े बड़े दाढ़ी रख के बोलते हैं कि नहीं जी, उसको गोली क्यों मार दिया, उसको बोल रहा है। इनफैक्ट जो चैनल पे आके लोग वहाँ पे बातें कर रहे हैं इस तरह की
कि उसको गोली नहीं मारना चाहिए था, संवैधानिक रूप से उसको जेल में ले जाना चाहिए था। अब बताइए, पुलिस अरेस्ट करने के लिए गया, पुलिस के ऊपर वो गोली भी चला रहा है बच्चे का गर्दन रेतने के बाद, तो उसको फूल माला तो नहीं पहनाया जाएगा ना, कम से कम उसको गोली ही मार देना उचित था, और वही पुलिस ने किया। तो मेरे कहने का मतलब ये था, बार बार कह रहा हूँ, कि इस तरह से के जिहादी मानसिकता वाले लोगों से दूरी बना के रखना ही एक मसला, मतलब एक सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मेरे इंटेंट को या मेरे बात को समझ रहे होंगे। एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जब राम मंदिर नहीं बना था तो मेरे तरह राम भक्त भारत देश में लाखों करोड़ों हैं, और होना भी चाहिए। हर घर में राम भक्त होना चाहिए, हर इंसान को राम भक्त होना चाहिए, क्योंकि जीने का जो तौर तरीका है वो भगवान श्री राम से अच्छा कोई और इस धरती पे सिखा ही नहीं सकता। इसीलिए हम उनके फॉलोअर हैं। तो मुझे भी उनके डेडिकेशन, उनके लिए जो उनसे सीखते थे या उनके काम काज में हम रहते थे, तो हमारे आसपास के लोग कहते थे ये पागलपंती है। और इस तरह के जो लोग होते हैं जो कहते हैं राम भक्तों को पागलपंती वाली बात, खैर ये बात अलग है कि राम मंदिर इस तरह के लोगों के नज़र में जो पट्टी बंधी हुई थी, वो राम मंदिर बनने के बाद वो पट्टी खुल गया होगा या नहीं देखना चाह रहे होंगे। वो राम मंदिर बन के तैयार है, लाखों करोड़ों लोग जाके दर्शन कर रहे हैं, वही पागलपंती का वो असर है। खैर, लेकिन अब इस तरह के जो घटनाएं घटती है कि बच्चे को घर में घुस के गर्दन रेतता है, या फिर समझ रहे हैं क्या क्या करता होगा वो इस तरह का लोग, तो उसको एंट्री डोर में एक सॉफ्ट कॉर्नर वाली महिला मिलती है जो कि उसको घर में घुसने का मौका देती है। उसके बाद उसे ये मौका मिलता है अपना काम करने का। तो खैर, मीडिया अभी तक नहीं पता है मीडिया वालों को कि उसको गर्दन रेतने का, या ये बात जो उसने बोला है कि मैंने अपना काम कर लिया, इसका मतलब क्या है, क्यों बोला उसने ऐसा। अरे भैया, उसने मरते दम भी बोला, मरते समय भी बोला गोली लगने के बाद कि मुझे अपने अभी बचा लो, समझ रहे ना। तो भाई, मुझे तो पता है उसने क्यों काटा, उसने क्यों बोला कि मैंने अपना काम कर लिया। आप लोगों को नहीं पता, पता तो होगा, लेकिन तुम लोग डर रहे हो, तुम लोग डर रहे हो चोर को चोर बोलने के से, तो इसीलिए तुम लोगों को नहीं पता होगा। खैर, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा आप लोगों को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के ज्वलंत मुद्दों से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, दिन में 2 बार 3 बार लाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये भारत देश जो है ना, जब से सेक्युलर बना है तब से रियलिस्टिक चीज़ों को कोई नहीं दिखाता। मीडिया वाला तो बिल्कुल नहीं, मीडिया वाले को यही नहीं पता अभी तक कि उसने क्यों बोला कि मैंने अपना काम कर दिया भाभी। खैर, मुझे पता है उसने क्यों बोला। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।